दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने कार में 500 की पेट्रोल डलाओ और सिर्फ 80 किलोमीटर ही चले, जबकि पहले सेम कार 100 किलोमीटर तक चल जाती थी? यही क्वेश्चन बहुत सारे कार ओनर्स के दिमाग में है, जिसका रीजन है नया E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल की वजह से सिर्फ माइलेज कम नहीं, बल्कि इंजन डैमेज का भी खतरा है, जिसको ना तो कंपनी वारंटी में कवर करती है और ना ही इंश्योरेंस कंपनीज इनका पैसा देगी। पर इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। साथ में जानेंगे कि E20 पेट्रोल क्या है, कौन सी कार इसके लिए सेफ है और कौन सी नहीं, गवर्नमेंट का क्या कहना है E20 के ऊपर, और क्या कोई और देश है जो इस तरह की फ्यूल को यूज कर रहा है। चलिए सब जानते हैं इस हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ पेट्रोल में पॉसिबल है या डीजल में भी ये किया जा सकता है? इसका आंसर अभी कमेंट्स में दीजिएगा, मैं इसका जवाब आगे वीडियो में दूंगा। तो चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आगे बढ़ते हैं। सरप्लस राइस से इथेनॉल बनाने की वजह से इंडिया ने 2024 में 2 मिलियन टन्स फूड वेस्ट को यूजफुल बना लिया था। राइस के अलावा इथेनॉल बैम्बू और कॉटन जैसे प्लांट से भी बनाए जा सकते हैं, और कुछ कंपनीज नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल फार्मर्स से डील कर रहे हैं इथेनॉल बनाने वाले क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले ये E20 पेट्रोल है क्या? सिंपल बताऊं तो ये पेट्रोल एक कॉकटेल है, जिसमें 80% रेगुलर पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है। इथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल है जो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनता है, जैसे शुगर केन, मेज या सरप्लस ग्रेन्स। ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, मतलब इससे एनवायरनमेंट को थोड़ा कम नुकसान होता है कंपेयर टू प्योर पेट्रोल। इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लाने के दो मेन आइडियाज हैं। एक तो अपने इंपोर्टेड पेट्रोल की डिपेंडेंसी को कम करना, और दूसरा फार्मर्स को एक नया इनकम सोर्स देना जिसमें उनकी अच्छी कमाई हो जाए। अब ये आइडिया नया नहीं है। इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग का सफर 2003 में शुरू हुआ था, जब E5 यानी 5% इथेनॉल वाला पेट्रोल कुछ स्टेट्स में लॉन्च किया गया था, जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। फिर 2010 से 14 के बीच हम E10 तक पहुंच गए, यानी 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग। 2023 से E20 रोल आउट शुरू हो गया था, और अपने टारगेट 2026 से पहले ही 2025 में नेशन वाइड E20 रोल आउट हो चुका है। और गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स क्लाइमेट गोल्स, ग्रीनर मोबिलिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस। E20 पेट्रोल ऑक्सीजन रिच होती है, इसलिए इसकी कंबशन बेटर होती है, पर इसके वजह से कार की इंजन थोड़ी ज्यादा हीट हो सकती है, पर वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर इसके वजह से मेजर सिटीज में कार एमिटेड पॉल्यूशन में 10 to 15% तक गिरावट नोट की गई है, जो E20 को कंपैरेटिवली एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल बनाता है। अब देखते हैं कि इथेनॉल बनता कैसे है और कैसे ये फार्मर्स और गवर्नमेंट दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है। इथेनॉल प्रोडक्शन का प्रोसेस थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं इसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। इथेनॉल मेनली शुगर केन के मोलासिस या फिर ग्रेन्स जैसे राइस और मेज से बनता है। इंडिया में शुगर केन का बाई प्रोडक्ट मोलासिस एक बड़ा सोर्स है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सरप्लस राइस और मेज को भी इथेनॉल बनाने के लिए यूज करना शुरू किया है। ये ग्रेन्स या मोलासिस को फर्मेंट किया जाता है, जिसमें यीस्ट डालकर शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। फिर डिस्टिलेशन के थ्रू प्योर इथेनॉल निकाल लिया जाता है। 2024-25 में इंडिया ने 66 बिलियन लीटर्स इथेनॉल प्रोड्यूस किया, जिसमें से 25.5 बिलियन लीटर्स ग्रेन्स और बाकी मोलासिस से आए। ये इथेनॉल फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ब्लेंडिंग प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां इसे 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के रेशियो में मिक्स किया जाता है। यही मिक्सचर फ्यूल स्टेशन में पंप किया जाता है एज E20 पेट्रोल। गवर्नमेंट ने इसके लिए काफी सपोर्ट दिया है। शुगर मिल्स को सॉफ्ट लोन्स दिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 5.2 मिलियन टन सरप्लस राइस एलोकेट किया, और इथेनॉल पे GST भी 5% तक रिड्यूस किया। ये सब मेजर्स इथेनॉल प्रोडक्शन और ब्लेंडिंग को बूस्ट करने के लिए किए गए थे। और गवर्नमेंट ने तो अपने एस्टिमेटेड डेट 2026 से पहले ही नेशन वाइड E20 पेट्रोल को रोल आउट कर दिया है। ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। अब नेशन वाइड मोस्ट फ्यूल स्टेशन पे E20 पेट्रोल ही अवेलेबल है, और इसके बाद ब्लेंडिंग परसेंटेज को और भी बढ़ाने की प्लानिंग है, लेकिन ये इंटरमिनिस्ट्रियल पैनल और रिपोर्ट्स और स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के बाद ही डिसाइड होगा। अप्रैल 2023 से इंडिया में नए व्हीकल्स E20 कंप्लाइंट बनाए जा रहे हैं, मतलब उनके फ्यूल सिस्टम्स और इंजन्स इसके लिए डिजाइंड है। लेकिन पुराने व्हीकल्स के लिए ये एक चैलेंज है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इथेनॉल बनाने के प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनको यूज करके बायोप्लास्टिक्स बनाए जा रहे हैं, जिसके वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन भी काफी हद तक कम हो रही है। इसके अलावा इथेनॉल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में बायोगैस भी निकलती है, जिसको यूज करके शुगर मिल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है।
अब आते हैं असली मसले पे, E20 पेट्रोल के कंट्रोवर्सीज। जब से ये नेशन वाइड रोल आउट हुआ है, सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल पे काफ़ी डिबेट चल रहे हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ कंसर्न्स है। पहला है माइलेज ड्रॉप। सबसे बड़ा इशू है फ्यूल एफिशिएंसी का। एथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से 65% कम होता है, मतलब 1 लीटर एथेनॉल से उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी पेट्रोल से। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग E20 कैलिब्रेटेड व्हीकल्स में E20 से माइलेज में सिर्फ 1 से 2% ड्रॉप होता है और 3 से 6% ड्रॉप ओल्डर व्हीकल्स में। लेकिन सोशल मीडिया पे यूजर्स क्लेम कर रहे हैं कि उनका माइलेज 10% या उससे भी ज़्यादा कम हो रहा है, स्पेशली ओल्डर कार्स और 2 व्हीलर्स में। दूसरा इशू है इंजन वेयर एंड करोजन। एथेनॉल एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, यानी ये एयर से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। इससे फ्यूल टैंक में वाटर सेपरेशन हो सकता है, जो रस्ट, इंजेक्टर क्लॉगिंग और मिसफायर्स का कारण बन सकता है। ओल्डर व्हीकल्स, स्पेशली प्री 2010 मॉडल्स में रबर सील्स और गैस्केट्स एथेनॉल के लिए रेजिस्टेंस नहीं होते, जो डिग्रेड हो सकते हैं और इंजन को खराब कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि ये इशू माइनर है और रूटीन सर्विसिंग में फिक्स हो सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को लगता है कि ये एक बड़ा रिस्क है। तीसरा कंसर्न है लैक ऑफ चॉइस। कंज्यूमर्स का एक बड़ा कंप्लेंट ये है कि उन्हें प्योर पेट्रोल या E10 का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। उनके हिसाब से पेट्रोल स्टेशंस पर दोनों तरह के पेट्रोल्स के ऑप्शंस होने चाहिए थे। E20 कंपाइल्ड कार्स E20 डलवाती और पुरानी गाड़ियां नॉर्मल E10 डलवाती, पर ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। चौथा कंसर्न है ट्रांसपेरेंसी की कमी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि E20 के रोल आउट के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं हुए, फ्यूल पंप्स पे क्लियर लेबलिंग नहीं है और लोगों को पता ही नहीं है कि उनके व्हीकल E20 के लिए सेफ है या नहीं। ब्राजील जैसे कंट्रीज फ्लेक्स फ्यूल मॉडल फॉलो करते हैं, जहां डिफरेंट ब्लेंड ऑफ पेट्रोल अलग अलग रेट पर अवेलेबल होते हैं। वहां E100 जो कि प्योर एथेनॉल होता है, वो भी कम रेट में बिकता है। अब देखते हैं कि व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स और इंश्योरेंस कंपनीज इसके बारे में क्या कहती है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स ने 2023 से E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स बनाना शुरू किए, जिसमें इथेनॉल रेजिस्टेंस रबर पार्ट्स, कोरोजन प्रोटेक्शन फ्यूल लाइंस और रिकैलिब्रेटेड ECUs है। पोस्ट अप्रैल 2023 के व्हीकल्स फुली E20 रेडी है, लेकिन ओल्डर व्हीकल्स, स्पेशली प्री 2020 मॉडल्स के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने वार्निंग दी है। टोयोटा जैसे ब्रांड्स ने कहा है कि E20 का यूज नॉन कंपैटिबल व्हीकल्स में वारंटी वॉइड कर सकता है। इंश्योरेंस के मामले में भी कंफ्यूजन है। एक वायरल एक्स पोस्ट में एक्वा इंश्योरेंस ने कहा था कि E20 रिलेटेड इंजन डैमेज कवर्ड नहीं होंगे, लेकिन बाद में क्लैरिफाई किया कि ये एक स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है नॉन एक्सीडेंट इंजन फेलियर्स के लिए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि E20 का यूज से इंश्योरेंस इनवैलिडेट नहीं हो सकता, लेकिन कंज्यूमर्स अभी भी कंफ्यूज है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी गाड़ी खराब होगी तो जेब भी उनकी ही ढीली होगी। E20 के यूज से व्हीकल्स में क्या क्या खराब हो सकता है, यह डिपेंड करता है व्हीकल के मॉडल और एज पर। न्यूअर व्हीकल्स जो E20 कंप्लाइंट है, उनमें मेजर इश्यूज नहीं होते, लेकिन ओल्डर व्हीकल्स, स्पेशली प्री 2020 मॉडल्स में मेजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फ्यूल टैंक्स और लाइंस में रस्ट और या कोरोजन हो सकता है, क्योंकि एथेनॉल मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। रबर होजेस, कैस्केट्स और सील्स स्वेल या क्रैक हो सकते हैं, जिससे फ्यूल सिस्टम खराब हो सकता है। एथेनॉल के डिफरेंट कंबशन प्रॉपर्टीज से इंजन में नॉकिंग या मिसफायर हो सकता है। ठंडी वेदर में स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लंबा यूज करने पे परफॉर्मेंस ग्रेजुअली कम हो सकती है, पर गवर्नमेंट का कहना है कि ये इश्यूज माइनर है और 20,000 से 30,000 किलोमीटर के बाद रूटीन सर्विसिंग में रबर पार्ट्स रिप्लेस करके फिक्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर्स का यह भी कंप्लेंट है कि एथेनॉल सस्ता होने के बावजूद E20 के प्राइसेस में कोई रिलीफ नहीं मिला, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच रहा। फार्मर्स और रूरल इकोनॉमी को तो फायदा हो रहा है, लेकिन व्हीकल ओनर्स के लिए ये एक कॉस्टली ट्रांजिशन है। USA में कौन से एथेनॉल बनाया जाता है जिसकी वजह से फार्मर्स को $28 बिलियन का फायदा हुआ है? वहां E85 फ्यूल रेस कार्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्वीडन में इथेनॉल के साथ बायोगैस को मिलाकर एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं, जो इसके एमिशन को और कम कर सकता है। अब चलिए देखते हैं क्या दुनिया में कोई और देश E20 जैसा हाई एथेनॉल ब्लेंड यूज कर रहा है और उनसे इंडिया क्या प्रेरणा ले सकता है। ब्राजील इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ब्राजील में 1970 से एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हुआ और आज वहां E27 यानी 27% एथेनॉल ब्लेंड कॉमन है। ब्राजील ने यह काम ग्रेजुअली किया है। व्हीकल्स को फ्लेक्स फ्यूल बनाया जो पेट्रोल, एथेनॉल या दोनों के मिक्सचर पे चल सकते हैं। उनके फ्यूल स्टेशन पे मल्टीपल ब्लेंड्स अवेलेबल है और कंज्यूमर्स को चॉइस मिलता है।
इंडिया के मुकाबले ब्राजील के सिस्टम ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली है क्योंकि वहाँ व्हीकल टेक्नोलॉजी और फ्यूल पॉलिसी एक साथ इवॉल्व हुए हैं। ब्राजील के अलावा यूएसए में E15 और यूरोप में E10 कॉमन है, लेकिन E20 जैसे एग्रेसिव टारगेट कोई और देश नहीं ले रहा, स्पेशली जब बात नॉन कंप्लायंट व्हीकल्स की हो। इंडिया का चैलेंज ये है कि हमारी व्हीकल फ्लीट काफ़ी ओल्ड है, एवरेज कार 8 साल से ज़्यादा पुरानी है और सडन E20 रोल आउट के लिए रेडी नहीं है। रिसेंट एक्टिविटीज़ की बात करें तो अगस्त 2025 में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने E20 के कंसर्न को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि माइलेज ड्रॉप और इंजन डैमेज के क्लेम्स अनफाउंडेड है और साइंटिफिक एविडेंस से बैक नहीं है। स्टडी बाय ARAI, IOCL और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के अकॉर्डिंग E20 सेफ है। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि E20 से 1.44 लाख करोड़ रुपीस क्रूड इंपोर्ट कॉस्ट बचे हैं और 736 लाख टन CO2 एमिशन कम हुए हैं। फार्मर्स को 2024-25 में 40,000 करोड़ का पेमेंट भी किया गया है, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट अभी भी मिक्स्ड है। एक NDTV सर्वे के अकॉर्डिंग 44% ड्राइवर्स E20 रोल बैक चाहते हैं क्योंकि उन्हें माइलेज और इंजन इश्यूज का डर है। सोशल मीडिया पे काफ़ी कंप्लेंट्स है और गवर्नमेंट के एश्योरेंस के बावजूद लोगों का ट्रस्ट कम है। दोस्तों, कार सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है। 28% GST, ऊपर से 50% तक सेस, रोड टैक्स सब दे के हम अपनी गाड़ी लेते हैं। नेचुरली अगर फ्यूल चेंज से खतरा लगे तो टेंशन आना नॉर्मल है, पर गवर्नमेंट का कहना है कि E20 से किसी भी कार ओनर को घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट X पर किया है E20 के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं और साथ में कमेंट्स में इस पॉलिसी पर अपना ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा। बात करें अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग केवल पेट्रोल में ही पॉसिबल है। डीजल के साथ एथेनॉल अच्छे से मिक्स नहीं होती, इसलिए डीजल के केस में इथेनॉल की जगह बायोडीजल मिक्स किया जाता है, जिनका प्रोडक्शन ग्रीन सोर्सेस से होता है। हालांकि अब ऐसे टेक्निक्स है जहां डीजल और एथेनॉल को कुछ एमल्सिफायर्स की मदद से मिक्स किया जाता है, पर इसमें काफ़ी टेक्निकल चैलेंजेस है और ये फीजिबल नहीं है।